नंदनवन नाम के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे बंटी के साथ रहा करती थी। दोनों माँ बेटे बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। बंटी पढ़ाई में बहुत तेज था और अपनी माँ से आकर बताता है, मम्मा मम्मा, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ और मुझे प्राइज भी मिला है। और इसी तरह से दोनों माँ बेटे बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और बंटी बड़ा हो जाता है। और एक दिन टुनटुनी कहती है, बेटा बंटी, अब मेरी उम्र हो गई है, तुम भी बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो और कुछ काम करने की सोचो, अब मुझसे काम नहीं होता है। इस पर बंटी कहता है, माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया है, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये नौकरी मुझे ज़रूर मिल जाएगी। इस पर दोनों माँ बेटे बहुत खुश होते हैं और टुनटुनी अपने बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद देती है और कहती है, बेटा मन लगाकर काम करना और कोई गलत काम बिल्कुल मत करना। दूसरे दिन सुबह सुबह टुनटुनी भोजन बना रही होती है। तभी बंटी से कहती है, बंटी बेटा, भोजन बन गया है, मैं तुम्हारे लिए परोस देती हूँ, तुम भोजन कर लो, उसके बाद कहीं जाना हो तो चले जाना। इस तरह से टुनटुनी भोजन परोस देती है और बंटी भोजन करने लगता है और कहता है, अरे माँ, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है और आपको एक बात बतानी है, मेरी नौकरी लग गई है। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और शाम को आपके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज है, तैयार रहना। इस तरह से कहकर बंटी चला जाता है और शाम को जब बंटी वापस आता है तो टुनटुनी को लेकर एक बड़ा सा घर दिखाने के लिए ले जाता है। कुछ देर तो टुनटुनी उस बड़े से घर को देखती रहती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर टुनटुनी कहती है, बंटी बेटा, क्या यही तुम्हारा सरप्राइज था? बेटा, अभी हमारे पास रहने के लिए घर है ना, इतनी जल्दी में क्यों हो? इतना बड़ा घर लेने में बहुत रुपए खर्च हो जाएंगे, थोड़े दिन अभी उसी घर में हम रह लेंगे। अभी अभी तो तुम्हारी नौकरी लगी है, अभी कुछ दिन रुक जाओ, कुछ पैसे इकट्ठे कर लो, उसके बाद घर खरीद लेना। बंटी कहता है, अरे माँ, आप चिंता मत करो, मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है, मैंने घर ईएमआई पे खरीद लिया है और जल्दी से मैं इसकी सारी किस्तें चुका दूंगा। इस तरह से टुनटुनी और बंटी उसी घर में रहने के लिए आ जाते हैं। लेकिन टुनटुनी देखती है कि अब बंटी की आदतें थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी हैं। अब वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए रात में बहुत देर से घर आता है और टुनटुनी कहती है, बेटा बंटी, आज तो 3 बज गए हैं तुम्हें आने में, मैंने खाना टेबल पर रख दिया है, खाकर सो जाना, सुबह हम बात करेंगे। बंटी कहता है, देखो माँ, तुम मेरी चिंता अब करना छोड़ दो, मैं चाहे जितने बजे घर आऊँ, मुझे इतनी रोक टोक पसंद नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, मैं खाना खा के आया हूँ, जाओ तुम सो जाओ। इतना कहकर बंटी चला जाता है और टुनटुनी उसे देखती रह जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन टुनटुनी शाम के समय बैठी हुई थी। तभी बंटी घर आता है और कहता है, माँ माँ, कहाँ हो तुम? अरे जल्दी से तैयारी करो, मैं किसी को लेके आया हूँ। माँ, तुम बैठी क्यों हो, जल्दी से आरती की थाली लाओ, तुम्हारी बहू घर आई है। टुनटुनी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तभी एक बुलबुल चिड़िया आकर बैठ जाती है और बंटी कहता है, माँ, ये है तुम्हारी बहू, इसका नाम लाडो है ना तुम्हारी बहू सुंदर? फिर दोनों कहते हैं, माँ मुझे आशीर्वाद दो। लाडो कहती है, मम्मी जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी बहू हूँ। फिर टुनटुनी कहती है, बंटी बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। कम से कम शादी से पहले एक बार मुझे बताया तो होता, मुझे इस लड़की को दिखाया तो होता। अपने आप ही शादी करके चले आए, मुझे कुछ नहीं समझा, अब आए हो आशीर्वाद मांगने। बंटी कहता है, माँ, आपके लिए मेरी खुशी ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, ना कि ये बकवास बातें। लाडो से मैंने शादी की है और यही आपकी बहू है, आप मानो या ना मानो। और अगर आपको हमारे साथ रहने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप अपने पुराने घर में चली जाइए। टुनटुनी चुप रहती है। दूसरी सुबह जब बंटी सो के उठता है तब लाडो कहती है, देखिए जी, मम्मी जी बहुत नाराज हैं
वो अभी सो रही हैं, आप ऑफिस चले जाइए, शाम को आएंगे तो शायद उनका मूड ठीक रहेगा। आप चले जाइए, उन्हें जगाने मत जाना, उनसे कोई बात भी मत करना। बंटी कहता है, हाँ लाडो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अभी मैं माँ के पास जाऊंगा तो माँ बिगड़ जाएंगी, मैं शाम को उन्हें मना लूंगा। इस तरह से बंटी अपने ऑफिस चला जाता है। और सुबह सुबह टुनटुनी किचन में काम कर रही होती है, तभी लाडो जाती है। टुनटुनी कहती है, लाडो बेटा, तुम उठ गई? अच्छा बताओ, चाय पीती हो या कॉफ़ी? तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है और क्या क्या पसंद है तुम्हें खाने में? मुझे बता दो, मैं तुम्हें बनाकर खिला दूंगी। जैसे अपने बेटे को खिलाती हूँ वैसे ही तुम्हें भी बना के खिला दूंगी, और मैं तुम्हें धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखा दूंगी जो मेरे बेटे को पसंद है, और अब तुम ही उसका ख्याल रखना और तुम ही उसे बना के खिलाना। लाडो कहती है, देखिए आंटी जी, आप मेरी मम्मी नहीं हो, और मुझे इतनी हिदायतें देना बंद कीजिए और इतनी पूछताछ भी मत कीजिए। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। आपको जो बनाना हो बना के खा लो। और आपने सुना नहीं था बंटी ने क्या कहा था रात को? बंटी ने कहा था, आप ये घर छोड़कर चली जाइए, ये हमारा घर है, आपका घर नहीं है, आप अपने पुराने घर में चली जाइए। इस पर तो टुनटुनी हक्का बक्का रह जाती है और लाडो बोलती जाती है। तभी टुनटुनी कहती है, देखो लाडो, मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ, तो तुम भी मुझसे प्यार से ही बात करो। और हाँ, ये घर मेरा है, मेरे बेटे का है। तुम कौन होती हो मुझे कहने वाली कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? रहना हो तो आराम से रहो, नहीं तो तुम ही यहाँ से निकल जाओ। लाडो कहती है, ठीक है आंटी जी, देखते हैं कौन निकलता है। आपको तो मैं देख लूँगी। आने दो शाम को बंटी को, मैं बताती हूँ उसे आपकी करतूतें। इस तरह से लाडो वहाँ से चली जाती है, और टुनटुनी तो चिंता में पड़ जाती है कि मेरा बेटा कैसी लड़की उठा लाया है, और रोने लगती है। कहती है, हे भगवान, मेरे बेटे को मैं कैसे समझाऊं? ये लड़की उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, हे देवी मैया, मेरे बेटे की रक्षा करना इस लड़की से। और शाम को जब बंटी के आने का समय होता है तो पहले से ही लाडो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। और तभी बंटी आ जाता है और कहता है, अरे लाडो, यहाँ क्यों बैठी हो ऐसे? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या माँ से? माँ अभी भी नाराज है क्या? लाडो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। उसके बाद कहती है, देखिए बंटी जी, आपकी माँ ने मुझे बहुत मारा है आज, और उन्होंने कहा है जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ। मैंने तो सोचा किचन में जाकर सबके लिए खाना बना देती हूँ, तभी तुम्हारी माँ ने कहा, निकल जाओ मेरे किचन से, यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं है। और मुझे पूरा दिन खाना भी नहीं खाने दिया। इसी तरह से मैं बैठी हुई हूँ। मैं क्या करूँ बंटी जी? इस तरह से लाडो नौटंकी करते हुए रोने लगती है, और बंटी को बहुत गुस्सा आ जाता है अपनी माँ के ऊपर। देखिए बंटी जी, मैं आप माँ बेटे के बीच में नहीं पड़ना चाहती हूँ। आप दोनों खुशी खुशी रहिए अपने घर में, मैं ही चली जाऊंगी। मैं बस आपके आने का इंतजार कर रही थी। मैं इस घर में और नहीं रह सकती हूँ। या तो आपकी माँ रहेंगी या तो मैं रहूंगी। लाडो, तुम चुप हो जाओ। मैं अभी माँ को बुला के डांटता हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसा बोलने की? अब तुम मेरी पत्नी हो। इस तरह से बंटी अपनी माँ को बुलाता है। माँ, माँ, जल्दी इधर आइए आप। बंटी की आवाज़ सुनकर टुनटुनी वहां पर आ जाती है। तभी बंटी कहता है, माँ, आपने आज लाडो को क्यों मारा और उसे इतना क्यों डांटा? और माँ, ये मेरा घर है, आपने इसे क्यों कहा घर से निकल जाने के लिए? और आपने इसे पूरा दिन खाना भी नहीं खाने दिया, बेचारी भूखी प्यासी बैठी हुई है। और आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या माँ? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? माँ, हमारी जिंदगी हमारे तरीके से हमें जीने दीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो हमसे, तो आप अपने पुराने घर में चली जाइए। वहाँ पर मैं आपकी सारी व्यवस्था करवा दूंगा, और आप भी खुश रहना और हम दोनों भी खुश रहेंगे। लाडो तो मन में बड़ी ही खुश हो रही थी कि उसके बिना कुछ किए ही सारा काम अपने आप हो रहा है। टुनटुनी कहती है, बेटा, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि क्या बात हुई थी मेरे और लाडो के बीच में। लाडो ने क्या कहा था और मैंने क्या कहा था? मैंने इसे कुछ नहीं कहा है। तू मान या ना मान, ये मुझसे बदतमीजी से बात कर रही थी, इसलिए मैंने इससे कुछ बातें सुना दी।
और तू मुझे इतनी देर से सुनाए ही जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रह। जिसमें तेरी खुशी है मैं ऐसा ही करूँगी। मैं अपने पुराने घर में चली जाऊँगी और तुझे कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। बेटा तू अपना ख़्याल रखना, ये लड़की तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अपने पुराने घर में चली जाऊँगी और तुझे वहाँ पर कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सारी व्यवस्था मैं खुद कर लूँगी। बस तू अपना ख़्याल रखना और सतर्क रहना। इस लड़की से माता रानी तेरी रक्षा करेंगी। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ यहाँ से। और बेटा तुझे कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना अपने पुराने घर में। ऐसा कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। लाडो तो बहुत ही खुश हो जाती है अंदर ही अंदर, क्योंकि वह कामयाब जो हो गई थी माँ बेटे को अलग करने में। देखा बुढ़िया, निकाल दिया ना तुझे तेरे ही घर से। अब जा यहाँ से। फिर चिंतित मन से टुनटुनी वहाँ से अपने पुराने घर में आ जाती है और बाहर ही बैठी रहती है। तभी उसे सलोनी कौवी देख लेती है और कहती है, अरे टुनटुनी बहन, आपका कैसे आना हुआ? आप तो अपने बेटे के साथ बड़े घर में चली गई थी रहने। अरे हमें तो आपकी बहुत ही याद आती थी। हाँ सलोनी बहन, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती थी, इसीलिए तो मैं यहाँ आ गई हूँ। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ फिर आती हूँ। इस तरह से टुनटुनी पानी पी के आती है। फिर दोनों अंदर जाकर बातें करने लगती हैं। सलोनी कहती है, अरे टुनटुनी बहन, आप बड़ी चिंतित सी लग रही हैं। कहीं बेटे से कोई झगड़ा वगड़ा तो करके नहीं आई हैं? क्या बात है, बताइए मुझे। टुनटुनी कहती है, अरे नहीं सलोनी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बेटे ने शादी कर ली है, अब वो दोनों वहाँ रहेंगे, मैं थोड़े थोड़े दिन यहाँ रहूंगी, कुछ दिन वहाँ रहूंगी। थोड़ी देर बात करने के बाद सलोनी वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी अकेली अपने घर में बैठी रहती है। उसके बाद रात हो जाती है। टुनटुनी को अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसी तरह से सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और सुबह उठकर टुनटुनी अपने किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है और कहती है, कितने दिनों बाद मैं यहाँ आई हूँ, बहुत सुकून मिल रहा है। उस घर में तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करती, बेटे के मोह में पड़ी हुई थी वहाँ पर। अब बेटे ने ही निकाल दिया है, तो अब मैं यहीं पे रहूँगी। ऐसा कहकर वह खाना बनाने लगती है। इधर बंटी को भी उसकी माँ की याद सताने लगती है। वह अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा था। वह सोचता है कि किस तरह से मैं और माँ यहाँ पर घंटों बैठकर बातें किया करते थे। मेरी माँ तब मुझे कितना प्यार करती थी। वह पुरानी बातें सोचने लगता है और अपनी माँ की अच्छी अच्छी बातें वह सोचता है, मेरी माँ तो बहुत अच्छी थी, वो कितनी अच्छी अच्छी बातें मुझे सिखाती थी हमेशा। अब वो ऐसे इतनी बदल क्यों गई लाडो के आने के बाद। शायद बंटी को भी लाडो की सच्चाई कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। एक रात को बंटी बहुत लेट घर आता है और वह सोचने लगता है कि मेरी माँ होती तो यहाँ पर बैठकर मेरा इंतजार कर रही होती, लेकिन लाडो को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। एक दिन लाडो बंटी को बुलाती है और कहती है, अरे बंटी सुनो जरा, यहाँ पे कुछ बिल आए हुए हैं, उस पर आप जल्दी से साइन कर दो। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पढ़ लिया है। और बंटी भी बिना पढ़े ही कागजों पर साइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी लाडो ने अपने नाम करवा ली है। यह मूर्ख बंटी मेरे ऊपर कितना विश्वास करता है बेचारा। बिना पढ़े ही पेपरों पर साइन कर दिया और ये घर मेरे नाम कर दिया। और बस अब इसे इसकी माँ की तरह घर से बाहर निकालना है। उसके बाद तो मैं इस बड़े से घर में अकेले राज करूंगी। मेरी तो लाइफ ही सेट है। एक दिन बंटी बड़े ही दुखी मन से घर आता है और लाडो से कहता है, लाडो, एक बहुत बुरी खबर सुनानी है तुम्हें। मेरी नौकरी चली गई लाडो। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से बंटी चिंतित होने लगता है। लाडो कहती है, देखो बंटी, तुम्हारी नौकरी चली गई है, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। अब मैं जो तुम्हें सुनाने वाली हो उसे ध्यान से सुनना। तुम इस घर से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है और ये घर मेरे नाम पे मैंने करवा लिया है। बंटी पहले से ही परेशान था।
यह सुनकर वो और भी शौक में चला जाता है। फिर कहता है, अच्छा हुआ लाडो, मुझे तुमने अच्छा सबक सिखाया। मैंने जो अपनी माँ के साथ किया है, शायद मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। मैंने तो अपनी माँ को घर से ही निकाल दिया था। अब किस मुँह से जाऊँ माँ के पास। फिर बंटी बहुत हिम्मत करके अपनी माँ के घर चला जाता है। फिर पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढने लगता है। माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ। और फिर वह चला जाता है रसोई घर में और उसकी माँ उसे वहीं मिलती है। माँ, मुझे माफ़ कर दे माँ। बंटी टुनटुनी के पैरों में गिर पड़ता है और बहुत माफ़ी मांगने लगता है। फिर कहता है, माँ, मैंने जो तेरे साथ किया था वही लाडो ने मेरे साथ किया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले तू मुझे कुछ बना के खिला दे माँ। बहुत दिनों से तेरे हाथ से कुछ खाया नहीं है। माँ, मुझे तेरी बहुत याद आती थी। इस तरह से टुनटुनी भी पिघल जाती है और अपने बेटे के लिए खाना बनाने लगती है। टुनटुनी रोने लगती है और कहती है, बेटा, अच्छा किया तू आ गया। मुझे भी हमेशा तेरी ही चिंता लगी रहती थी। मैंने भी तुझे बहुत याद किया। बेटा, अब तू आ गया है ना, अब हम अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे और सब अच्छा हो जाएगा। बेटा, उस लाडो को उसके किए की सज़ा भगवान ज़रूर देंगे, तू देख लेना। मैं नहीं चाहिए कोई घर, कोई प्रॉपर्टी। तू आ गया है मेरे पास ना, मेरे लिए तो वही बहुत है। उधर लाडो के घर एक चील आता है और कहता है, देखिए मैडम जी, इस घर का लोन जितना जल्दी हो सके आप चुका दीजिए, नहीं तो आज तो हम वार्निंग देने आए हैं। कल आपको यहाँ से पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे और वहीं आपसे सारा हिसाब किताब करेंगे। इस घर की मालकिन तो आप ही है ना अब। इस तरह से धमका कर लाडो को वह चील चला जाता है और लाडो की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसे तो पता ही नहीं था कि इस घर का लोन भी अभी बाकी है। लाडो कहती है, हे भगवान, मैं क्या बताऊं इस बंटी को, यह मूर्ख, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये करोड़पति नहीं रोडपति है। मैं तो फंस गई इसके साथ। अब मैं क्या करूं? जल्दी से यहाँ से निकल लेती हूँ, नहीं तो अपनी जान से भी जाऊंगी। यह चील मुझे पुलिस स्टेशन ना ले जाकर कहीं खा ही ना ले रास्ते में। इस तरह से सोचते हुए लाडो वहां से झट से बिना अपना सामान लिए ही उल्टे पांव भाग जाती है। इस तरह से लाडो को भी उसके किए की सजा मिल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही फल भुगतेंगे। इसीलिए हमें सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिए और हमेशा अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, लालच बुरी बला होती है, ये तो आपको पता ही होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।